किसी पे अत्याचार उतना ही कीजिएगा जिसके फलस्वरूप श्राप सहने की हिम्मत हो, क्योंकि अगर दिल दुखा जाएगा तो एक कुत्ता तक श्राप दे देगा। नहीं विश्वास होता ना? चलिए आइए महाभारत के दूसरे अध्याय में सुनते हैं। जन्मेजय के भाइयों को शाप और कुरु सेवा की महिमा। उग्र श्रवा जी ने कहा, हे ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, रुद्रसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा? उसने कहा, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ ना मैंने हविष्य की और देखा और ना किसी वस्तु को चाटा ही, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने हविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं, और भी इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का क्या कारण? जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आवेगा। कुतिया का ये शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबरा गए। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में ऋतुश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम सोमश्रवा था। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने ऋतुश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरे पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यही कि यदि कोई ब्राह्मण इसे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वह सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, तुम लोग बिना विचार ही इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में अयोध्या नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। उनमें आरुणि पंचाल देश के रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेंढ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रत्ययन करते करते हार गया, बांध ना पाया। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सोचा। वह भीड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर अयोध्यामी ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी वहां जाकर देखते हैं। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान मैं यही हूँ। खेत से जल बह जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। यकायक आपकी आवाज सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ के बांध को तोड़ ताड़ कर उठ खड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उद्यालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुम मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया।